ईशान देव सवितर्दुवितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा श्रीरंगैस्तुष्वांशुस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 18वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 5 मंत्र हैं। छंद त्रिष्टुप, मंत्र दृष्टा ऋषिकृत, वैश्वामित्र और देवता अग्नि हैं। इस तीसरे मंडल के 18वें सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक है अग्निदेव हमारे निकट के हितैषी बनकर रहें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भवानो अग्ने सुमना उपेतौ सखे वसख्ये पितरे वसाधः पुरुद्रः हिक्षितयो जनानां प्रतिप्रतीचेर्दहतादरातिः। इस प्रथम मंत्र में अग्नि देवता की भगवत्ता की सहज अनुभूति के पश्चात ऋषि उनसे निकट का संबंध जोड़ता है। निकट के संबंध में माता पिता का संबंध है, मित्र का संबंध है। तो नैकट्य की भावना से युक्त हुआ ऋषि अग्निदेव से प्रार्थना करता है कि वे इस विषम वातावरण में हमें सात्विकता प्रदान करें और जो विभिन्न शत्रु हैं, भौतिक हों, आध्यात्मिक हों, मानसिक हों, उन सबको अग्निदेव नष्ट करें। अग्नि जो है परमात्मा के प्रकाशमय रूप हैं। बंधुओं, यह ध्यान रखिए कि जो ये देव हैं वैदिक, जिनको हम प्रत्यक्ष देखते हैं, ये तो उनका बाह्य रूप है। उनका जो आंतरिक रूप है वो चेतन है, सशक्त है, अनश्वर है। तो उनके प्रति आस्था को जगाकर प्रार्थना की आवश्यकता है। ये सब प्रत्यक्ष देव हैं। आस्था के अभाव से हम इनका सही लाभ नहीं ले पाते हैं। पत्थर की मूर्ति में या अन्य जो पूजा के साधन हैं विविध धर्मों में, उनमें आस्था का तो प्राबल्य होता है, पराकाष्ठा होती है, लेकिन यथार्थ नहीं होता। उसके प्रति कहा जाता है मानो तो देव नहीं तो पत्थर। ऐसे अन्य पद्धतियों के विषय में भी है। थोड़ा विपरीत हो गया है वैदिक देव विषयक मान्यता में और आज की। वैदिक देव यथार्थ हैं, देखे जा सकते हैं, लेकिन उनमें आस्था की वह प्रबलता नहीं है, वो दीर्घता नहीं है, वो गहराई नहीं है। तो हम उस आस्था की गहराई में उतर करके वेद मंत्रों का अध्ययन करें और उससे लाभ उठावें। तो प्रथम भगवत्ता की अनुभूति करने के पश्चात भक्त या उपासक अग्निदेव से संबंध जोड़ता है, निकट के संबंध। वह कहता है अग्नि, हे हित में अग्रगण्य रहने वाले अग्नि देवता, तुम हमें वैसे ही समझो, हमारे हित में वैसे ही संलग्न रहो जैसे सखा इव सखे। मित्र मित्र
के प्रति रखता है, उदारता का, उसके कल्याण का भाव। और जैसे पितरा इव, जैसे माता पिता संतान के हित के लिए सचेष्ट रहते हैं। पितरा शब्द तो एक है, लेकिन इसमें माता और पिता दोनों आ जाते हैं। तो पितरा इव लौकिक संस्कृत में होता पितर हो जाता, इसमें पितरा है द्वितीय। तो पितरा माने माता पिता दोनों। तो जैसे माता पिता संतान के हित की सहज भावना से जुड़े होते हैं, वैसे आप भी हमारे हित से जुड़े रहो। और नह माने हमारे उप समीप। इतौ सुमनाह, इतौ माने आकर के, सुमना माने प्रसन्न चित्त प्रसन्न मन से, साधु भव, हमारे लिए हमारे हितैषी बन जाओ। जना नाम प्रति, अब आज के युग की दशा बता रहा है ऋषि कि जो मनुष्य है वो मनुष्य के प्रति बड़ा अनुदार हो गया है, द्वेषी हो गया है, उससे ईर्ष्या द्वेष छल कपट आदि करने लगा है। तो जना नाम प्रति क्षितयः ही पुरुद्रुहा, क्षितयः मनुष्यों में पृथ्वी पर जो लोग हैं वे परस्पर द्रोहपूर्ण जीवन बिताते हैं। कोई सहज भाव से सहज हितैषी होकर सामने नहीं आता है। सब स्वार्थ अपने अपने काम से ही मित्र बनते हैं। बस जहाँ काम सिद्ध हुआ वहाँ तो अपनत्व है, और जहाँ काम न सिद्ध हो पाया वहाँ शत्रुत्व है। तो यह जो मानव की कुप्रवृत्ति या सहज प्रवृत्ति हो गई है, इसके प्रति ऋषि कह रहा है कि अधुना संप्रति तो जना नाम प्रति क्षितयः ही पुरुद्रुहा, मनुष्यों के प्रति मनुष्य अधिक द्रोह करने वाले हो गए हैं। उनमें निकट की सरल हृदय से जुड़ने की भावना नहीं रह गई है। स्वार्थ छा गया है, अंध स्वार्थ। एक चीज जान लीजिए कि यह कहना कि सतयुग में सब अच्छा ही अच्छा था, वहाँ दुष्ट नहीं थे, वहाँ दुष्कर्म नहीं होते थे, वहाँ स्वार्थी लालची चोर लुटेरे कपटी नहीं होते थे, तो यह धारणा निकाल देनी चाहिए। और आज के युग में सब बुरे ही बुरे हैं या अच्छे हो नहीं सकते, क्योंकि यह कलयुग है। प्राय हम लोग सुनते हैं कि लोग कहते हैं कलयुग है भाई। तो कलयुग और सतयुग कोई समय विशेष में बंधकर नहीं रहते। जो शिष्य है वह त्रिगुणमयी है, सत्व रज तम। यह शिष्य के आज में भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो अच्छाई और बुराई, देवत्व और दानवत्व तो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो इसलिए यह सोच करके हम सत्कर्म करें ही नहीं, क्योंकि यह कलयुग है, इसमें बुराई फलती है। यह मेरे विचार से सही चिंतन नहीं है। आज भी आप देवता बन सकते हैं, और सतयुग में जिसे हम कहते हैं, उस समय भी राक्षसों की कमी नहीं थी। बड़े बड़े भयंकर राक्षस, महिषासुर और शुंभ निशुंभ तथा हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण में ये सब
सतयुग त्रेता के ही हैं। तो मनुष्य को सदाचार करना चाहिए, युग को कोस करके युग की आड़ में छिप करके कायर बन जाना या दोष को छिपाना ये समुचित नहीं है। तो इसी संदर्भ में ऋषि कह रहा है कि हे अग्नि देवता, संप्रति जनानाम प्रतीक्षितया ही पुरुद्रुहा, जो पृथ्वी पर हैं मनुष्य वे परस्पर स्वार्थ भाव और द्रोह भाव से ग्रस्त हैं। तो इस स्थिति में आपसे प्रार्थना है कि हम इन सबसे अकेले निपट नहीं सकते हैं, आपकी सहायता अपेक्षित है। इसलिए प्रतीचि अराती ही प्रति दहतात, जो प्रतीचि माने विरुद्ध आचरण करने वाले हैं, अराती ही माने जो हमारे शत्रु बने हुए घूम रहे हैं, उनको आप प्रतिदहत, ऐसे प्रतिकूल होकर चलने वाले दुष्ट मनुष्यों का, दैत्यों का तुम विनाश कर दो, उन्हें दहत माने भस्म कर दो। हे अग्निदेव, जैसे मित्र मित्र के प्रति और माता पिता अपने पुत्र के प्रति सहज हितैषी होते हैं, वैसे ही तुम हमारे सामने प्रसन्न मन होकर सहज भाव से हितैषी बनकर रहो। संप्रति इस लोक में मनुष्य के प्रति मनुष्य बड़ा अनुदार हो गया है, असहिष्णु हो गया है, द्वेष भावना से भरा हुआ हो गया है। विरुद्धाचारी ऐसे शत्रुओं के प्रतिकूल होकर आप उन्हें भस्म कर डालो। तो यह भावना वाद के साहित्य में भी देखी जा सकती है। जब भगवत्ता से अभिभूत हृदय अपने आराध्य के प्रति विनत होता है, उसकी महत्ता से अभिभूत हो जाता है, तो उसके मुख से कुछ ऐसे ही शब्द निकलते हैं जैसे इस मंत्र में है। तो वेद में तो कोई ऐसा भाव नहीं है जो कि अंकुर रूप में न मिले। तो इस संदर्भ में हम गीता के 11वें अध्याय के 43वें श्लोक को देखें। जब कृष्ण के विराट रूप को देखकर अर्जुन का मोह भंग हो गया कि सब कुछ एक सर्वशक्तिमान कर करा रहा है, हम अपने को कर्ता मानकर निरर्थक धनुष बाण संभालने और धनुष बाण फेंकने की बात कर रहे थे। तो जो उसका हृदय अहंकार से मुक्त हो जाता है, भगवत्ता से विदलित और आपूरित हो जा, भगवत्ता के प्रभाव से उसकी दुर्भावना विदलित हो जाती है और सद्भावना से उसका हृदय विनम्रता से भर जाता है। तो कुछ इसी प्रकार की उक्ति उसके हृदय से निकलती है। वह अर्जुन कह रहा है कृष्ण से कि हे भगवान, अब मैंने तुम्हारी महत्ता जान ली है, मेरा अहंकार विदलित हो गया है, अब आप हमें संभालो, हमारे दोषों को क्षमा करो, हमारे निकट के हितैषी बने रहो। इसके लिए कुछ ऐसे ही उपाय दी गई हैं। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रासादये त्वामहमीशमीड्यम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। हे देव, मैं आपकी भगवत्ता का अनुभवन करके सहज भाव से कह रहा हूँ,
आपको प्रणाम करके कह रहा हूं, आपको अपने शरीर को समर्पित करके अर्थात आत्मभाव को समाप्त करके कह रहा हूं, प्रार्थना पूर्वक कह रहा हूं, नमन पूर्वक कह रहा हूं कि हे इज्ज माने अस्तुत्य देव, मैं तुम्हें प्रसन्न कर रहा हूं नमन आदि के द्वारा। तुम हमें संरक्षण प्रदान करो, प्रेम प्रदान करो और हमारी त्रुटियों, हमारे स्खलनों को क्षमा कर दो, उन पर ध्यान न दो। तो जैसे पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः, जैसे पिता पुत्र के दोषों को क्षमा कर देता है, उसके प्रति कृपालु बना रहता है। सखेव सख्युः, जैसे सच्चा मित्र अपने मित्र के हित के प्रति समर्पित रहता है। और प्रिया प्रियायार्हसि देव सुढुम, जैसे प्रेमी अपने प्रियतमा के भूल चूक को क्षमा करता रहता है, वैसे हे देव आप हमारे प्रति हो जाएं। तो यह जब भगवत्ता का अनुभवन होता है तो ये सहज स्फुरण के रूप में भाव निकल पड़ते हैं। सभी कवियों में देखने को मिलता है, भक्त आदि के तुलसी आदि में देखे भावना भरी हुई है। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को नमोसो, मो समान आरत नहीं आरत हटतोसु। जीव हो तू ब्रह्म, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात स्वामी सखा सब विध हित मेरो। तो ही मही नातो अनेक मानिय जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी के पाल चरण शरण पावे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रव्यम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो इस प्रकार से हमने इस भाव भरे मंत्र का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब इसके छंदोबद्ध प्रारूप पर भी दृष्टि डाल लें। हे अग्निदेव, सहज हितैषी मित्र मित्र के, माता पिता पुत्र के जैसे मेरे प्रति प्रसन्न मन से तुम बनो सहज हितकर, वैसे यहाँ मनुज का शत्रु मनुज है, यहाँ मनुज का शत्रु मनुज है, द्रोही है, अपकारी है अग्निदेव। वह शत्रु जला दो जो कि विरुद्धाचारी है। अग्निदेव, वह शत्रु हमारा जला दो जो कि विरुद्धाचारी है। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 18वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा हैं कृत वैश्वामित्र, देवता अग्नि और छंद तुष्टुप है। शीर्षक है मानवता के शत्रुओं अयज्ञशीलों को अग्नि देवता भस्म कर दें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तपोष्वग्ने अन्तरां अमित्रान्तपाशं समररुषः परस्य तपोवसो जिगितानो अचित्तान् विदेदिष्ठन्ता भजरा अजासाः। इस दूसरे मंत्र में परमात्मा के तेजो में रूप अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वे जो यज्ञशील हैं, शुभ कर्म करते हैं, यज्ञादि संपन्न करते हैं, संपूर्ण प्रकृति के हित में ऐसे लोग विकसित हों, और वे लोग जो इसके विपरीत आचरण करते हैं, दुष्टाचारी हैं, वे विनष्ट हों। सृष्टि में संतुलन बना रहे, इसलिए उत्पाती शक्तियों का आधिक्य न होने पावे, उनका विनाश होता जाए। क्योंकि
दुष्ट जो हैं ये बढ़ जाते हैं तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता है और मनुष्य यही कहने लगता है कि ये कलयुग है, अब इसमें अच्छा नहीं होगा, और एक बिगड़ा तो उसको देख करके 10 बिगड़ते हैं। आज दुष्कर्म हो रहा है, घूस जमाखोरी छल कपट हो रहा है, अनुचित साधनों से धन एकत्र किया जा रहा है, तो इसके पीछे अभाव नहीं है, उसके पीछे एक दूषित मनोवृत्ति है। तो यह दूषित मनोवृत्ति जब तक नहीं नष्ट होगी तब तक न तो समाज का कल्याण होगा और न उस भटके हुए व्यक्ति का, जो अति संग्रही है, जो यज्ञशील नहीं है, जो लोकोपकारी नहीं है, उसका भी अंततः कल्याण नहीं होगा। मृग तृष्णा में भले वो भटकता हुआ समझे कि हम तो बड़े बनते जा रहे हैं, बड़ा नहीं बनता जा रहा, वो छोटा बनता जा रहा है, पतित होता जा रहा है, गिरता जा रहा है। सृष्टि में एक नियम है, जो दुष्कर्म है उनका फल अवश्य भोगना पड़ेगा, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ऐसी बात नहीं है कि कोई दुष्कर्म करके सुखी रह सके। हाँ, कोई आवश्यक नहीं है कि फल तत्काल मिल जाए, कर्म श्रृंखला जन्मांतर तक बधी हुई चलती है। तो इसलिए वेद के इस वाक्य पर और वेद के इस विश्वास पर और उपदेश पर सदैव अडिग रहना चाहिए कि यज्ञशील जीवन हो, दुष्कर्मों से दूर जीवन हो, सदाचारी जीवन हो। तो यही बातें लगभग सभी मंत्रों में बताई गई हैं। कहा जा रहा है कि अग्नि, हे परमात्मा की तेजोमय रूप अग्नि देवता, अंतरान अमित्रान सुतप, अंतरान माने समीपवर्ती, जो हमारे समीपवर्ती अमित्र हैं, अमित्र माने द्वेषी दुष्ट हैं, शत्रु हैं, उनको सुतप भली भांति संतप्त कर दो। अररुषः परस्य संशयम तप, और जो अररुष हैं यानी हव्य प्रदान कर अग्नि को चेताते नहीं हैं, ऐसे परस्य माने उन हमारे पराये बने हुए शत्रुओं को भी नष्ट करो। परस्य माने उस परे की यानी जो शत्रु है उसको नष्ट करो। संशम तप, और उसकी अभिलाषाओं को संतप्त कर दो यानी नष्ट कर दो। तो जो हव्य प्रदान नहीं करते हैं ऐसे उन शत्रुओं की अभिलाषाएं व्यर्थ कर दो, वितथ कर दो। मतलब कि जो यज्ञ नहीं करते हैं, शुभ कर्म नहीं करते हैं, वे शुभ कर्म से विरत रहते हैं, अपने आचरण से वैसा ही करने के लिए तमाम लोगों को प्रेरित करते हैं। क्योंकि कर्म को हम देखते हैं तो ये जैसा बड़े करते हैं वैसे छोटे भी करते हैं। तो जब देखा जा रहा है कि हमारे परिवार के बड़े बूढ़े या हमारे पड़ोस वाले, जान पहचान वाले दुष्कर्म कर रहे हैं और ऊंची ऊंची महल टारी बनाते चले जा रहे हैं, तो जो अभी अबोध है या अपरिपक्व बुद्धि वाला है वो भी सोचता है कि हम ऐसे ही करें। तो इस प्रकार से यह छूत का रोग संक्रमण होता रहता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो हमारे शत्रु हैं यानी हम सन्मार्ग पर चल रहे हैं तो वे मानवता के भी शत्रु हैं। तो इसलिए जो हम यज्ञशील व्यक्तियों के विरुद्ध आचरण करने वाले अयज्ञशील कुकर्मी हैं, उन शत्रुओं की अभिलाषाएं पूरी न हो, उन्हें व्यर्थ कर दो, क्योंकि उससे बुराई बढ़ेगी,
वो भी, उसका भी मन बढ़ेगा, साथ साथ देखा देखी दूसरों को बढ़ेगा, क्योंकि मानव स्वभाव होता है कि वो अच्छाई अपनाने में देरी कर सकता है लेकिन बुराई अपनाने में उसे देर नहीं लगती है। तो इसलिए आवश्यक है कि ऐसे लोग जो कि कदाचार से, दुराचार से बड़े बने हुए हैं, वे पराजित हों, परास्त हों। हे देव, तुम अपनी दैवी शक्ति द्वारा उनको नीचा कर दो, उन्हें विनष्ट कर दो, ताकि समाज में एक स्वस्थ, सुंदर भावनाओं का, विचारों का फैलाव हो और दुराचारियों के आचरण से लोग दूर रहें और समाज एक व्यवस्थित रूप में सांस ले सके। तो इसीलिए कह रहा है कि अरुषः परस संशम तप, जो हव्य प्रदान नहीं करते हैं, यानी जो शुभ कार्य में द्रव्य नहीं लगाते हैं, ऐसे उन शत्रुओं की अभिलाषाएं, उच्चाकांक्षाएं हे अग्निदेव आप वितथ कर दो, विनष्ट कर दो, निष्फल कर दो। वसो चिकितानः, हे अग्निदेव तुम वसो माने आश्रय देने वाले हो, बसाने वाले हो। चिकितानः और ज्ञानी हो। चिकितान, चिकित तो ज्ञान को कहते हैं, तुम ज्ञानी हो, आश्रयदाता हो। ज्ञानी कौन है? जो सद असद का विचार कर सके, वही ज्ञानी है। तो तुम उचित अनुचित के विचारणा से परिपूरित हो, आश्रयदाता हो, ज्ञानी हो। इसलिए अचित्तान तप, अचित्त माने जो चंचल चित्त वाले, दुष्प्रवृत्ति में निरत रहने वाले हैं, उनको तप, तप माने संतप्त कर दो। ते अजराह अयासह, तेरी जरा रहित किरणें, अजराह माने जरा रहित। तो हे अग्निदेव तुम्हारी जो किरणें हैं, ज्वालाएं हैं, वो जरा रहित हैं और वे सदैव प्रकाश फैलाती रहें। और वे अयासह वितिष्ठन्ताम, वे यज्ञ माध्यम से सर्वत्र फैलें, यानी यज्ञ क्रिया होती रही। तो ते अजराह अयासाह वितिष्ठन्ताम, तुम्हारी जो जरा रहित किरणें हैं, यज्ञ माध्यम से वे प्रदीप्त होकर सर्वत्र फैलती रहें, अर्थात सर्वत्र यज्ञ क्रिया होती रहे। तो यज्ञ के विषय में बहुत कहा जा चुका है, आप सब जानते हैं। यज्ञ कर्म जो है, अगर वेदी में होता है तो उससे पर्यावरण शोधन होता है, सात्विकता का प्रचार प्रसार होता है, और अग्नि के जितने विभिन्न रूप हैं शक्तिप्रद, उनमें सात्विकता आती है। तो हे अग्निदेव, तुम हमारे समीप जो शत्रु हैं, जो सन्मार्ग पर चलने में, यज्ञ में जीवन बिताने में बाधा उपस्थित करते रहते हैं, उनको पूर्ण रूप से संतप्त करो, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप ही जलाने वाला है, नष्ट करने वाला है, भस्म करने वाला है। जो अयज्ञशील हैं, यज्ञ नहीं करते हैं, लोकहित में कार्य नहीं करते हैं, अथवा आगे क्रिया जो बड़ी दिव्य क्रिया है, पर्यावरण शोधन से संबंधित है, उसे नहीं करते हैं। इस विषय में पहले कहा भी गया होगा कि यज्ञ जो उस युग में होता था वो सामान्य नहीं होता था, एक पर्व के रूप में होता था। उसमें विद्वान जुटते थे, शास्त्रार्थ होता था, सामयिक विचारों पर चिंतना होती थी, सामायिक समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए, कैसे समाज सुखी और संपन्न बने, इन पर जो है वो शास्त्रार्थ होता था, विचार प्रकट किए जाते थे। तो इस प्रकार से यज्ञ का जीवन पवित्र जीवन होता था। तो जो लोग इसके विरुद्ध आचरण करने वाले हैं, हे अग्निदेव, उनको आप संतप्त करो।
उनको कष्ट दो, क्योंकि अगर वे कष्ट नहीं पावेंगे तो सब लोग सोचेंगे भाई वो बहुत यज्ञ करता है, किस काम का, और वो तो देखो कुछ कार्य नहीं करता है, यज्ञशील नहीं है, लेकिन वो तो बहुत ऊंचा दिखाई पड़ रहा है, बढ़ता जा रहा है दिन दूनी रात चौगुनी, तो हम ही क्यों बिना मतलब को इस सज्जनता के चोले को पहने रहें, हम भी क्यों न वैसे बन जाएं। तो आदि आदि है, ये संक्रमण होता है दुष्प्रवृत्तियों का। इसलिए ऋषि कहता है कि ऐसे लोग जो अयज्ञशील हैं, जो स्वार्थी हैं, कपटी हैं, उनको विनष्ट करो ताकि सामाजिक संतुलन बना रहे। तो हे अग्निदेव, तुम हमारे समीपस्थ शत्रुओं को पूर्ण संतप्त कर दो, अयज्ञशील शत्रुओं की लालसाएं पूरी न होने पावें, वे असफल बनी रहें। आश्रयदाता बुद्धिमान अग्निदेव, तुम चंचल मन वालों को संतप्त करो, तुम्हारी जरा रहित किरणें यज्ञ माध्यम से सर्वत्र फैलती रहें, यज्ञ क्रिया सदैव होती रहे, उसके माध्यम से समाज में स्वास्थ्य और सात्विकता का प्रचार प्रसार होता रहे। पद्य रूपांतरण देखें। जो निकटस्थ शत्रु हैं मेरे, हों संतप्त, नष्ट हो जाएं, जो यज्ञ करने वाले हैं, पूर्ण न हो उनकी चेष्टाएं। चंचल मन वाले जो जन हैं, चंचल मन वाले जो जन हैं, कष्ट तुम्हारे द्वारा पाएं, जरा रहित रश्मियां तुम्हारी चारों ओर फैलती जाएं, यज्ञ क्रिया संपन्न होती जाएं। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र के शब्दार्थ भावार्थ को समझने की चेष्टा की। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 18वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र रसा कथ वैश्वामित्र हैं, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। केंद्रीय भावना है यज्ञीय जीवन में धन प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इत्थेनाग्न इच्छमानो घृतेन जुहोमि हव्यन्तरसे बलाजा यावदेशे ब्रह्मणा वन्दमान इमान् धियम् शतसेजाय देवीम्। इस तीसरे मंत्र में अग्नि देव को प्रसन्न करने के लिए हव्य समर्पण और यथेष्ट धन प्राप्ति और उसे लोकहित में लगाने की प्रार्थना है। तो यज्ञीय जीवन के लिए समर्पित जीवन हो, धन हो और धन का लोकहित में वितरण हो, यह इस मंत्र का मूल प्रतिपाद्य है। अग्नि, हे प्रकाशमान परमात्मा के प्रकाशित रूप अग्नि देवता, इच्छमान, इच्छमान माने हम लोग इच्छा कर रहे हैं किसकी? धन की। तो धनाभिलाषी हुए, इच्छमान का मतलब हुआ धनाभिलाषी होकर या होते हुए हम तरसे बलाय इधमेन घृतेन, तेरे वेग और सामर्थ्य के लिए समिधा और घृत के साथ हव्यम जिहोमि, हव्य को प्रदान करता। तो पहले प्रदान करना चाहिए, तब फिर आदान की इच्छा करनी चाहिए। तो ऋषि कह रहा है कि मैं धनाभिलाषी हूं, इच्छायमान हूं, तुझ बलिष्ठ शक्ति संपन्न देवता के लिए, लेकिन उसके पूर्व मैं
तुझ बलशाली अग्नि देव के लिए ईधम, ईधम माने ईंधन, प्रस्तुत कर रहा हूं। वह सामग्री जिससे अग्निदेव बढ़ते हैं, अब वो सामग्री प्रत्यक्ष रूप से तो काष्ठादि हैं, हविष्यान्नादि हैं। प्रत्यक्ष रूप से हम जो शक्ति और ऊर्जा के संवर्धन में वस्तुएं आती हैं वो सब ईंधन है। तो ईधम उसके लिए संस्कृत में प्रयुक्त हुआ है। ईधम माने ईंधन। तो ईधमते यानी प्रज्वल्यते येन तत् ईधम, जिससे अग्नि का प्रज्वलन हो, ईधम हो, ईधम माने प्रज्वलन, वह साधन ईधम है, उसी को आज ईंधन कहते हैं। तो इसको ईंधन इसलिए नाम पड़ा कि ईध्यते अनेन, यानी अग्नि प्रज्वलते, प्रज्वालिते अनेन इति ईधमः, अग्नि इससे ईधम होती है यानी प्रज्वलित होती है, इसलिए इसको ईधम कहते हैं यानी ईंधन कहते हैं। तो हे अग्निदेव, हम लोग आपसे धन वैभव की इच्छा करते हुए आपको ईंधन द्वारा, घृत द्वारा प्रज्वलित कर रहे हैं। हव्यम जुहोमि, और हविष्यान को तुम्हें समर्पित कर रहे हैं। ब्रह्मणाय वंदमाना, ब्रह्म कहते हैं मंत्रों द्वारा की गई स्तुति को। तो ब्रह्मणा मंत्रों के द्वारा, हम वेद मंत्रों के द्वारा हम तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। यावत ईशे, यावत माने यावत जीवन, जब तक हम जीवित रहें तब तक हम प्रभूत धन के स्वामी बने रहें। ईशे माने स्वामित्व करना। तो यावत ईशे यानी यावत जीवन हम धन वैभव पर स्वामित्व रखें, यानी हमारा जीवन धन वैभव से संपन्न हो। इमाम धियम शत सेयाय देवीम, लेकिन इस बुद्धि को भी आप प्रज्वलित करो, तीव्र करो कि मैं अपरिमित धन दान करूं और यज्ञ के प्रयोजन से तुम्हें सदैव प्रकाशमान रखूं, ज्वलित रखूं, यानी मैं यज्ञ करता रहूं उस धन से और लोकहित में संलग्न रहूं। तो तुम मुझे धन दो, पर्याप्त धन दो, यावत जीवन हम धनी बने रहें, निर्धन न रहें। लेकिन यह भी आप हमें बुद्धि प्रदान करते रहो कि हम उस धन को लोकहित में लगावें और तुम्हें प्रज्वलित करते रहें, अर्थात याज्ञिक क्रिया को समाप्त न होने दें। धनाभिलाषी होकर मैं तेरे वेग और शक्तिवर्धन के हेतु हे अग्निदेव समिधा और घृत के साथ हविष्यान समर्पित कर रहा हूं। मंत्रों द्वारा हम सब तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं, इसलिए कि आपसे प्रभूत धन पाएं, क्योंकि धन ही धन्य कर पाता है। हमारी बुद्धि से धन दान की चेतना, हमारी बुद्धि में धन दान की चेतना भरो, यानी धन तो दो ही, लेकिन वो धन बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए न हो, वो बंधा हुआ न रहे, बल्कि वह वितरित होता रहे, प्रकाशित होता रहे तुम्हारी किरणों की भांति। और हमारा समृद्ध जीवन धन दान में और समाज में नवीन चेतना भरने के लिए सदैव प्रकाशित होता रहे, और हमारे जीवन को तुम इस प्रकार से प्रकाशित करते रहो कि हम प्रभूत धन से एक ओर प्रकाशित हों, दूसरी ओर धन के सामाजिक सदुपयोग से प्रकाशित हों। क्योंकि जब तक मनुष्य धन नहीं देगा तब तक उसको लोग कैसे जानेंगे। लोग धर्मशाला खुला देते हैं, स्कूल कॉलेज विद्यालय खुलवा देते हैं, महाविद्यालय खुलवा देते हैं, कक्ष बनवा देते हैं, तो उसमें उनका नाम लिख दिया जाता है, उनके नाम से विद्यालय या धर्मशालाएं सब बन जाती हैं, तो उससे उनका यशवर्धन ही होता है। तो वही
जब हम दान करेंगे, जब हम कुछ बलिदान करेंगे, तभी तो समाज हमें याद रखेगा। हम खाए पिए मर गए और फिर इस प्रकार से दुनिया से चले गए, तो फिर हमें कौन याद करेगा? तो याद हम किए जाएं, इसलिए हम सत्कर्म करें, धन कमाएं और धन को सामाजिक कल्याण में लगाएं। तो यही कामना है इसमें, और बड़ी स्वस्थ कामना है। समाज इन्हीं विचारों के ढांचे में अगर ढल कर चले, राष्ट्र नायक अगर ऐसे ही जीवन बितावें, तो फिर समाज का, राष्ट्र का कल्याण होगा, समुन्नति होगी। तो वैदिक विचार कितने व्यावहारिक और कितने उपयोगी हैं, इसे हम सहज रूप से अनुभव कर सकते हैं। पद्य रूपांतर है, अग्निदेव प्रज्वलित बनो, मैं करता हूँ हव्यान्न प्रदान, तुम्हें समिध घृत के द्वारा मैं करता हूँ जाज्वल्यमान, मंत्रों स्तुतियों के द्वारा तुमसे पाएं द्रव्य महान, किंतु चेतना करो प्रकाशित, हम भी देते जाएं दान, किंतु चेतना भरो करो प्रकाशित, हम भी देते जाएं दान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 18वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टाजित कत वैश्वामित्र, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है धन समृद्धि और दीर्घायु की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उच्छोदिषा सहसस्पुत्रस्ततो बृहद्वजस्य समानेषु धेहि, रेवदग्ने विश्वामित्रेषु संयोर्मर्ब्रज्मादे तन्वा अम्भोरिकृत्वाः। इस चौथे मंत्र में अग्निदेव की प्रार्थना के साथ अग्नि तत्व के शोधन से आरोग्य प्राप्ति की बातें कही गई हैं। अग्नि तत्व सर्वत्र है, हमारे शरीर में भी है, जठराग्नि जुमट करके ताप बन करके। तो अग्नि तत्व का शोधन होना चाहिए, यानी अग्नि का प्रज्वलन हो, तो उसमें जो आहुति डाली जाए वो शुद्ध आहुति हो। भोजन की आहुति हो तो ही शुद्ध हो। यज्ञ में या अग्नि में हम जो जलाते हैं, उस जलाने से सुगंध या दुर्गंध फैलती है। अगर मांस जलाई जाएगी तो दुर्गंध फैलेगी, अगर अगरबत्ती जलाया जाएगी तो सुगंध फैलेगी। तो इसलिए हम शोधन क्रिया में अग्नि देव का उपयोग करके उससे लाभ प्राप्त करें। मूल रूप से यही भावना इस मंत्र में है। सहसा पुत्रः अग्ने, हे अग्नि देवता तुम बल के पुत्र हो। ये तो आप सब जानते ही हैं कि यज्ञ में अग्नि के लिए 2 अरण्य काष्ठ जो थे वे मंथित किए जाते थे, मथे जाते थे, यानी रगड़ की जाती थी। तो तत्काल नहीं माचिस की तीली की तरह अग्नि प्रकट हो जाती थी, उसमें समय लगता था और बल लगता था। इसलिए उस यज्ञाग्नि को बल का पुत्र कहा गया है। सह माने बल होता है, तो सहसा माने बल के पुत्र अग्नि, हे बल के पुत्र अग्निदेव। शोचिषा, शोचिषा माने अपने दीप्ति से तुम दीप्तिमान हो। तुम्हें दीप्ति देने के लिए कहीं दूसरे स्थान से दीप्ति नहीं लाना पड़ता, तुम स्वतः दीप्तिमान हो। अस्तुतः शशमानेषु विश्वामित्रेषु। अब ये ऋषि कह रहा है अपने कुल वंश की समुन्नति के लिए कि विश्वामित्रेषु, हम
वेद मंत्र से तुम्हारी प्रार्थना करने वाले जो विश्वामित्र के वंशज ऋषि हैं, वो तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं और अस्तुत हुए तुम, अस्तुत होकर के विश्वामित्र के गोत्र में उत्पन्न उनके वंशजों को रेवत ढेहि, रेवत माने धन, ढेहि माने धारण कराओ, दो देह। तो विश्वामित्र के वंशज ऋषियों को तुम उनसे प्रार्थित होकर के रेवत धन को दो। और बृहत वयः, बृहत वयः माने व्यापक वय, वय का अर्थ दो होता है। वय माने अन्न भी होता है, वय माने अवस्था भी होती है। तो तुम हमको व्यापक अन्न धन दो अथवा लंबी आयु दो, ढेहि देहि प्रदान करो। तो हे देव, तुम विश्वामित्र के वंशज ऋषियों को व्यापक रूप से धन दो और अन्न धन वैभव प्रदान करो तथा दीर्घायु प्रदान करो। शमयोः, और क्या करो, आरोग्य प्रदान करो। शम माने शांत करना, शमन करना, तो रोग का शमन करो, शमन करो रोग का, और निर्भयता प्रदान करो। कृत्वा, हे कर्म कुशल अग्निदेव, ते तन्वम मृजम, मृजम, तेरे शरीर को हम शुद्ध करते हैं। तन्वम माने शरीर को, मृजम माने परिमार्जित करना, शुद्ध करना। मतलब अग्नि तत्व का हम शोधन करते हैं, क्योंकि अग्नि तत्व सर्वत्र है, शरीर में भी है। तो जब अग्नि का हम शोधन करते हैं, शुद्ध बनाते हैं, तो वह शुद्धि फैलाता है, सुख और स्वास्थ्य फैलाता है। तो भाई जल पावक ग्रह जो हैं, ये पाय कुजोग सुजोग हो है कुबस सुबस्त, जग कहाँ विलक्षण लोग। जल है, उस जल से आप गंगा जल लाओ तो उसे चरणामृत बना सकते हो, पंचामृत बना सकते हो, और उस जल से मदिरा भी बना सकते हो। तो जल तो रोकेंगे नहीं आप। तो उसी तरह जल पावक अग्नि भी हैं, उनसे आप आहुति डाल करके उन्हें सुगंधित कर सकते हो, वातावरण का शोधन कर सकते हो, किसी का घर भी जला सकते हो, एटम बम बना के दुनिया नष्ट कर सकते हो। तो भाई ये तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेंगे, देवता हैं, लेकिन जीव स्वतंत्र कर्म करने को, पर परवश दुख सुख सहने को। जीव स्वतंत्र है, जो चाहो करो, तुम्हारा कोई हाथ पकड़ने नहीं आवेगा, लेकिन फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो दुख सुख मिलेगा तुम्हारे कर्मों से, उसमें तुम परवश हो। तो इसलिए जो दिव्य शक्तियां हैं, उनको जैसा चाहो करो। जल है, पावक है, अग्नि है, वायु है, इनको आप सुगंधित भी कर सकते हो, दुर्गंधित भी कर सकते हो। ये तुम्हारे हाथ में है, लेकिन फल पाना तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तो देने वाला कोई दूसरा है। तो अब अग्निदेव से कहा जा रहा है कि हम तुम्हारा शोधन करें, मृजम, ते तन्वम, तेरे शरीर को हम मृजम माने शोधित करें, अर्थात तुम में हम शोभन सुगंधित द्रव्य डालें ताकि पर्यावरण शोधन हो। अगर शरीर में जो अग्नि है, जसाग्नि है, उसमें हम सुंदर सात्विक पोषक आहार डालें, तो ये हम चाहते हैं। इस प्रकार से तुम्हारी कृपा दृष्टि बनी रहे, इसकी हमें कामना है। तो घर्षण बल से उत्पन्न होने वाले बलपुत्र अग्निदेव, तुम स्वतेज से दीप्तिमान हो। प्रशंसक विश्वामित्र के वंशजों ऋषियों को तुम धन धान्य से संपन्न करो और प्रभूत अन्न दो।
उन्हें दीर्घायु दो, आरोग्य और निर्भयता प्रदान करो। यज्ञादि कर्मकर्ता के यज्ञादि कर्म संपन्न करने वाले हे अग्निदेव, हम तुम्हारे शरीर का पुनः पुनः शोधन करते हैं, यानी अग्नि तत्व का परिमार्जन करते हैं। पद रूपांतरण देखें। बल के सुत हो अग्नि देवता, बल के सुत हो अग्नि देवता, तुम स्वतेज से दीप्तिमान हो। विश्वामित्र वंशजों को धन अन्न प्रचुर तुमसे प्रदान हो। दो आरोग्य और निर्भयता सफल करो हम सबका जीवन। हे पावक, हम तेरे तन का करते पुनः पुनः शोधन। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 18वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दुष्टाश कत वैश्वामित्र, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है उत्तम कोटि के पवित्र धन धान्य की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कृधिरत्नम् सुसनितर्धनानाम् सगेदग्ने भवसि यत्समिद्धः। स्तोतर्दुरोणे सुभगस्य रेवत्स्रप्राकरस्नादधिशे वपोंषि। यह 5वां मंत्र इस सूक्त का समापन का मंत्र है। इस मंत्र में ऋषि अपने प्रार्थना का वांछित प्रारूप प्राप्त और उसका प्रतिफल प्राप्त करने की कामना करता है, तदर्थ प्रार्थना करता है और कहता है कि हमें श्रेष्ठ धन दो और हमारे घर पवित्र हों और तुम्हारे कृपापूर्ण कर हमें धन वैभव प्रदान करने के लिए सदा उठे रहें। यानी हाथ दान के लिए उठने का मतलब हुआ कि दान देना, तो तुम्हारे कर जो हैं, दानी हाथ जो हैं, वो हमें देने के लिए सदैव उठे रहें, अर्थात उद्यत रहें। तो सुसनितः अग्ने, सुसनितः माने उदारता से परिपूर्ण। अग्ने, हे अग्नि देवता, धना नाम रत्नम कृत, तुम हमें धना नाम रत्नम यानी धनों में जो रत्न रूप धन हो, यानी धनों में भी जो शेष धन हो, उसे कृत माने प्रदान करो। समिद्ध स्वघेत भवसी, प्रदीप्त होने पर तुम्हारा अनुदान मिलता है। हम जानते हैं कि जब तुम प्रदीप्त होते हो, तुम्हारा प्रकाशित रूप होता है, तुम्हारी कृपा अपने प्रधानत्व को प्राप्त होती है, तो उस समय तुम्हारी कृपा रूपी अनुदान से हम तुम्हारे उपासक अनुदानित होते हैं। सौभाग्य अस्तुतु, जो सौभाग्यशाली तुम्हारे स्तुतिकर्ता भक्त हैं, उपासक हैं, उनके दुरोणे, दुरोण कहते हैं घर को, दुरोणे माने उनके घरों में क्या करो कि बपुंशी करस्ना रेवत दधिशे, अपने हाथ को, जो तुम्हारे शरीर के सुभग अंग हैं, जो दान में सदैव आगे रहते हैं, उनमें रेवत माने धन को दशे माने धारण करके ऊपर उठाओ, यानी देने की मुद्रा में आओ। हे उदार अग्निदेव, धनों में जो रत्न रूप धन हो, उत्तम धन हो, वह धन हमें प्रदान करो। तुम जब विधिवत प्रदीप्त हो जाते हो, तुम्हारी कृपा जब प्रकट हो जाती है, तो उपासकों का कल्याण होता है और वे तुम्हारे अनुदानों को
व्यापक रूप से प्राप्त करते हैं। भाग्यशाली स्तुतिकर्ता को धन वैभव प्रदान करने के लिए तुम अपने सुंदर हाथों को ऊंचे उठाओ, दान मुद्रा में आओ, अर्थात अपनी किरणों को हमारी ओर बढ़ाओ। उनके द्वारा हम सबका कल्याण हो। अग्नि से प्रकाश मिलता है, अग्नि से जीवन मिलता है, अग्नि से कल्याण मिलता है, शोधन मिलता है। इसलिए तुम्हारी कृपा कर हमारे कल्याण के लिए सदैव उठे रहें, प्रदान मुद्रा में रहें। तो हे उदार देवता, करो तुम अत्युत्तम धन हमें प्रदान। हे उदार देवता, करो तुम अत्युत्तम धन हमें प्रदान। भली भांति होते प्रदीप्त तब मिलकर भक्तों के अनुदान। भाग्यवान अस्तोता पाएं तुमसे धन वैभव की खान। अस्तु करो को करो प्रसारित, मेरी ओर अग्नि भगवान। आप अपने औदार्य को प्रदर्शित करो, हमारे यज्ञ कर्मों से प्रसन्न हो और हमें समृद्ध बनाओ, स्वस्थ बनाओ। तुम्हारा कृपा कटाक्ष हमारी ओर निरंतर बना रहे। तो इस प्रकार से हमने इस समापन वाले मंत्र के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब यह समापन का मंत्र था, सूक्त का समापन हो रहा है, इसलिए हम इसके विषय में थोड़ा परिचय प्राप्त कर लें। यह जो सूक्त है वह ऋग्वेद के तीसरे मंडल के का 18वां सूक्त है। इसमें 5 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि कत, वैश्वामित्र, देवता, अग्नि और छंद त्रिष्टुप हैं। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी कुल संख्या हो चुकी है 2612। अब इस संबंधित सूक्त के विषय में अति संक्षिप्त रूप से जान लें। इस सूक्त में कहा गया है कि अग्निदेव से निकट संबंध जोड़ा जाए और उनसे प्रार्थना की जाए कि वे हम उपासकों का भला करें, उसका शुभ चिंतन करते रहें। जैसे माता पिता संतान के हित की चिंतना करते हैं, जैसे मित्र मित्र के हित की चिंतना करता है, और इस प्रकार से एक सामीप्य प्राप्त करने की, भाव भरे संबंध को स्थापित करने की उस परम शक्ति अग्निदेव से प्रार्थना है, जो कि परमात्मा के प्रकाशित रूप हैं। यज्ञ वालों का, जो यज्ञ कर्म करते हैं, शुभकर्मी है, उनका कल्याण हो। जो अयज्ञशील हैं, यज्ञ के विरोधी हैं, यज्ञ नहीं करते हैं, अपना धन अपने ही उदर पूर्ति में लगाते हैं, सुख सौविध्य में लगाते हैं, वे कभी समाज में पनपने न पावें, क्योंकि उनके पनपने से जो है वह एक समाज में विष का प्रचार होगा। क्योंकि जब व्यक्ति यह देखता है कि आदमी को कर्म कर रहा है और समृद्ध और सुखी होता जा रहा है, तो जो दूसरे लोग हैं वो देखा देखी वैसा ही करते हैं। क्योंकि यह प्रसिद्ध है लोकोक्त की देखी देखा पुण्य और देखी देखा पाप। हम देखते हैं कि हमारे आसपास वाले लोग क्या कर रहे हैं तो हम भी वैसे ही ढलने की चेष्टा करते हैं, बल्कि ढलान की ओर जल्दी लोग ढलते हैं, पाप कर्म की ओर जल्दी ध्यान जाता है। तो वही कही गई है, बात कही गई है कि हमारे जो निकटस्थ हैं वो सत्कर्मी हों, जिससे कि हम पर और हमारे परिवार पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़े और हमारा जीवन यज्ञीय जीवन हो। यज्ञीय जीवन पवित्र जीवन है का पर्याय है। हम धन धान्य पाएं, वैभवपूर्ण जीवन पाएं, लेकिन उस अपनी शक्ति को समाज सेवा में लगाएं। यह ऋषि की सामान्य भावना है। लगभग सभी सूक्तों में इस भावना का प्रकटीकरण होता रहा है। इसमें भी यह बताई गई है बात कि हम धन धान्य से युक्त हों, निर्धन न रहें, लेकिन वो धन केवल अपने ही सुख सौविध्य में नहीं, समाज के हित में लगावें। तो धन समृद्धि
और दीर्घ जीवन की कामना इस समापन वाले मंत्र में की गई है। और अग्नि देव की कृपा दृष्टि बनी रहे, क्योंकि अग्नि ही तो सर्वस्व हैं, वे चारों ओर हैं, वृष्टि के कारण वही हैं, वही जो है वो शरीर में ताप बनकर प्राण शक्ति को प्रज्वलित रखते हैं, घर में प्रकाश भरते हैं, यानी क्या क्या नहीं करते हैं। तो परमात्मा के प्रकाशित रूप अग्निदेव, प्रत्यक्ष रूप अग्निदेव हम सबका, यज्ञशील व्यक्तियों का कल्याण करते रहें और जो दुष्ट शक्तियाँ हैं उनका विनाश करते रहें। यह मुख्य भावना इस सूक्त में भी प्रकट की गई है। अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।